दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा? आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में सोचा होगा। दिल्ली के पुराने नाम का जिक्र सबसे पहले पौराणिक काल में पाया जाता है। सबसे पहले पांडवों ने दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया था। यह उस समय यह पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कैसे पड़ा, इसे लेकर भी कई कहानियां हैं। दिल्ली के नाम के पीछे की कहानी में यह कहा जाता है कि ईसा पूर्व 50 में मौर्य राजा थे जिनका नाम था धिल्लु। उन्हें दिलु भी कहा जाता था। माना जाता है कि यहीं से अपभ्रंश होकर नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तोमरवंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंभा ढीला था और उसे बदला गया था। यह ढीली शब्द बाद में दिल्ली हो गया। एक और तर्क यह है कि तोमरवंश के दौरान जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें दहलीवाल कहा करते थे। इसी से दिल्ली नाम पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर को 1000 से 1500 वर्ष पहले हिंदुस्तान की दहलीज माना था। दहलीज का अपभ्रंश दिल्ली हो गया। कुछ दावे मौर्य राजा दिलु को लेकर ही होते हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी है। माना जाता है कि उनके सिंहासन के ऐन आगे एक कील ठोकी गई। कहा गया कि यह कील पाताल तक पहुंच गई है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि जब तक यह कील है तब तक साम्राज्य रहेगा। कील काफी छोटी थी इसलिए राजा को शक हुआ। उन्होंने कील उखड़वाकर दोबारा गाड़ी गई, लेकिन फिर वह मजबूती से नहीं धंसी और ढीली रह गई। तब से कहावत बनी कि किल्ली तो ढिल्ली भई। कहावत मशहूर होती गई और किल्ली, ढिल्ली और दिलू से दिल्ली बन गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लालकोट का निर्माण करवाया था और महरौली के लौह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्लिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है।